इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से पता है कि आपने कितना क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया है और कौन कौन से इंडियन प्लेटफॉर्म पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सो अगर आपने कॉइनस्विच प्रो के माध्यम से ट्रेड किए थे और अब आप ये जानना चाहते हैं का कितना पैसा टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया है कॉइनस्विच प्रो ने। सो आप एक पूरी समरी डाउनलोड करना चाहते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, फिर कंप्लीट क्वार्टर के स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कौन से ऑप्शन पर आपका जितना भी टीडीएस कटा है कॉइनस्विच प्रो पर, जब भी आपने किसी भी कॉइन को सेल किया होगा उस कंडीशन में आपका 1% टीडीएस कटा होगा, और वो 1% टीडीएस जितना भी आपका बना होगा वो अमाउंट कॉइनस्विच प्रो ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया होगा। अब आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आप किस प्रकार से कॉइनस्विच प्रो के माध्यम से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट या फिर आप बोल सकते हैं कि टीडीएस समरी किस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप किस प्रकार से अपने टीडीएस को देख सकते हैं कि कॉइनस्विच प्रो ने आपका टीडीएस जमा भी किया है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कॉइनस्विच प्रो के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनस्विच प्रो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप अपने टीडीएस समरी को देखना चाहते हैं या स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर आना है एंड अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉइनस्विच प्रो के ऑफिशियली लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में एक यूजर का लोगो दिखाई देगा, जहाँ पर बेसिकली आपका नाम भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोफाइल का जो पेज होगा सिंपली वहां पर आपको भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा टीडीएस सर्टिफिकेट का। अगर इसके अलावा आपका कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे लिखा होगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अब आपको कौन से सेलेक्ट करनी है वो कैसे आप पता करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं और उस फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना ट्रेडिंग वैल्यू जनरेट हुआ था और मेरा कितना टीडीएस बना है, वो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। सो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए मैं इसी ईयर का जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना चाहता हूँ टीडीएस का। तो जस्ट मैं यहाँ पर 23-24 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्वार्टर पे क्लिक करना है। बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और एक जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है। सो आपने जिस भी मंथ जो ट्रेड है वो किया है और आप जिस भी मंथ का जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने क्वार्टर 4 में जनवरी टू मार्च के बीच में ट्रेड किया है। अभी जैसे फरवरी चल रहा है, मैं ये 1 फरवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी क्वार्टर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं उसको जस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया, डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि जो टीडीएस रिपोर्ट है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है इस समय की, जो भी आप ड्यूरेशन यानी कि समय अवधि यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कॉइनस्विच प्रो पर कुछ खास ट्रेड किए नहीं है और जितने भी किए हैं वो रिसेंटली किए हैं। सो अगर मैंने अभी मान लीजिए 1-2 महीने में ट्रेड किए हैं तो मैं अपना जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं कर सकता। सो एटलीस्ट मुझे 3 से 4 महीने का मिनिमम वेट करना होगा। आपका जब टीडीएस जमा हो जाता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तभी आप टीडीएस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, पहले ही आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा। बट अगर आपका जनरेट हो जाता है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको जो स्टेटमेंट है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको टीडीएस रिपोर्ट जस्ट नंबर्स में देखनी है, एक एक ट्रांजेक्शन की डिटेल नहीं देखनी है, तो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा वॉलेट एंड फीस का। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने टोटल कितना टीडीएस पे किया है। आपके द्वारा फिलहाल जितना भी ट्रेड किया गया था और जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया था कॉइनस्विच प्रो ने, क्या उतना टीडीएस का अमाउंट उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया है। तो किस प्रकार से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चेक करेंगे कि कॉइनस्विच प्रो ने आपका जो अमाउंट है टीडीएस का वो जमा किया है या फिर नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आना होगा और आपका एक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो किस प्रकार से आप अकाउंट बना सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रॉल करेंगे इसी प्लेलिस्ट में, आप
आप किस प्रकार से एक नया अकाउंट बना सकते हैं, इसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपना एक नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अकाउंट बना लेते हैं, उस कंडीशन में आपको वापस से विजिट करना है और ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एंटर यूजर आईडी में आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपना पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप डालेंगे एंड जो भी सिक्योर मैसेज है उसको कंफर्म करेंगे, सो टिक करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ई फाइल में फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले ऑप्शन पर आप आएंगे। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS वाला ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक डिस्क्लेमर एंड बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगी। आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अगेन एक और पॉपअप मिलेगा। आप यहाँ टिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में वापस से आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 23-24 फाइनेंशियल ईयर का चेक करना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मेरा TDS जो अमाउंट है वो जमा किया है या नहीं। सो मैं यहाँ पर 24-25 जो असिस्टमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आप कैसे देखना चाहते हैं, सो यहाँ पर आपको HTML वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। पार्ट 1 में आपको उन सभी कंपनियों की डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी एंड उनका नाम देखने के लिए मिल जाएगा जिन्होंने आपका TDS डिडक्ट किया होगा और वो अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया होगा। सो उनकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपको यहाँ पर हो सकता है कि कॉइनस्विच प्रो का नाम देखने के लिए ना मिले या फिर आप ढूंढे कि कॉइनस्विच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जो कॉइनस्विच प्रो है वो कौन सी कंपनी के अंडर आता है। सो जो कॉइनस्विच प्रो है वो बिटसाइफर जो कंपनी है उसके अंडर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है 22-23 को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेनमाई लैब्स जो कि वजीरेक्स की कंपनी है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देखने के लिए मिलेगा, एक्सचेंज का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ होगा उतना ही TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया होगा। अगर आपको ये TDS अमाउंट को क्लेम करना है उसके लिए आपको ITR फाइल रिटर्न करना होगा। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।